भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी में उनके मुंह से जो है मध चूसता है, निकलता है अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं गोली मारो गद्दारों को। ऐसे ऐसे बयान तो बीजेपी के लोग ही कहते हैं, मुसलमानों को लेकर किस तरह का बयान। तो ये तो भाजपा आप कह रहे हैं मध चूता है, शहद चूता है, लेकिन बयान तो बीजेपी के नेताओं के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर बयान नहीं देती है इस तरह का। गिरिराज सिंह का हालिया बयान है, जगदानंद सिंह से नाराज, कंफ्यूजन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कंफ्यूजन है। जगदानंद सिंह से नाराजगी थी, पार्टी में जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से असहज हुए, उसकी वजह से नाराज हुए, या बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को, केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया इसलिए बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए? क्या दोनों में से क्या वजह है? देखिए, फैक्टर तो कई होता है, एक फैक्टर से दुनिया में बदलाव नहीं होता है। जगदानंद सिंह जी भी एक फैक्टर थे, तेजस्वी यादव जी भी एक फैक्टर हैं। आप देखिए, जगदानंद सिंह जी अभी 2-3 महीना हो गया वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, चल रहा है बिना प्रदेश। ऐसा हिंदुस्तान में पहला ऐसा पार्टी है जो कि बिना प्रदेश अध्यक्ष का चल रहा है। जिस तरह से राम रहीम का लगता है कि कहानी खत्म होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के पूर्व MLC आज़ाद गांधी हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, भाजपा ज्वाइन कर ली है। आज़ाद गांधी जिन्होंने मोर्चा खोला सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ, जिस तरह से 2025 में, माफ़ कीजिएगा, बिहार विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से हार हुई, 2024 में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में आरजेडी की जो हार हुई, खासकर बेलागंज और रामगढ़ में, उसको लेकर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा और मोर्चा ही खोल दिया जगदानंद सिंह के खिलाफ। और उसके बाद नाराजगी बढ़ी तो पाला ही बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हो लिए हैं। बहाना ढूंढ रहे थे, लोग कहेंगे चुनावी साल है, रवायत के अनुसार आपने पाला बदल लिया, टिकट वगैरह भी चाहिए होता है, या वाकई जगदानंद सिंह को लेकर इतनी नाराजगी, जगदानंद सिंह से ऐसी सियासी दुश्मनी कि आपको मजबूर होना पड़ा पाला बदलने के लिए? देखिए, मैं पूर्व की बातें आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने विगत 10 साल पहले एक विशाल पद यात्रा किया था आपके दरोगा रायपथ कर्पूरी भवन से, और वह पदयात्रा कर्पूरी ग्राम तक गई थी। उसमें पदयात्रा में भारी संख्या में लोग थे, 10,000 से ऊपर की संख्या थी, और काफ़ी हर्षोल्लास था लोगों में, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में। जब यहाँ से यात्रा निकली तो तमाम गठबंधन के नेता मौजूद थे, और इसमें हमने संकल्प लिया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न से सम्मानित करेगा उसके तरफ पूरा नाई समाज मुखातिब हो जाएगा। इधर के दिनों में हम नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं, भारत के बड़े ही गरीब गुरबा के प्रधानमंत्री के रूप में देश में जाने जाते हैं, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के भावनाओं को रखा और भारत रत्न से सम्मानित किया। पूरे देश के नाई समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के लोगों की ओरिजिनल सरकार अगर है तो यह भारतीय जनता पार्टी है। हम लोगों ने सर्वसम्मति से, आप का जब प्रतिनिधि रविंद्र भवन में गया होगा जिस दिन मिलन समारोह हम लोगों का था, तो हिंदुस्तान के तकरीबन प्रांतों से लोग आए थे, और वो प्रांत के तमाम लोगों ने कहा कि गांधी जी आप संघर्ष करिए, मैं आपके साथ। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जगदानंद सिंह से नाराज, कंफ्यूजन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कंफ्यूजन है। जगदानंद सिंह से नाराजगी थी, पार्टी में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से असहज हुए, उसकी वजह से नाराज हुए, या बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को, केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया इसलिए बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए? क्या दोनों में से क्या वजह है? देखिए, फैक्टर तो कई होता है, एक फैक्टर से दुनिया में बदलाव नहीं होता है। जगदानंद सिंह जी भी एक फैक्टर थे,
तेजस्वी यादव जी भी एक फैक्टर हैं। जी आप देखिए जगदानंद सिंह जी अभी 2-3 महीना हो गया वो पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। चल रहा है बिना बिना प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष ऐसा के। हिंदुस्तान में पहला ऐसा पार्टी है जी जो कि बिना प्रदेश अध्यक्ष का चल रहा है। जिस तरह से राम रहीम का लगता है कि कहानी ख़त्म हो गया, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है एकदम। तो हम लोगों ने भी सोचा कि जिस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है और वहाँ कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल में अगर कोई कार्यकर्ता कहे कि हम बड़ा इज्जत हमको मिल रहा है तो हमको लगता है कि अनुशासन तो है आप जैसे लोगों के लिए। आप जगदानंद सिंह के खिलाफ बोलेंगे तो आपको पार्टी से डांट पड़ जाएगी, आप पर कार्रवाई हो जाएगी या आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। देखिए हम लोगों ने तो कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाया, अपने लिए तो आवाज़ उठा नहीं कि हमको राष्ट्रपति बनाया जाए। हम तो आवाज़ इसलिए उठाया कि ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का दुख मुझे देखा नहीं जाता था। घंटा 2 घंटा जगदानंद सिंह के से मिलने के लिए इंतजार। किसका फोन आया जब आपने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला? तो किसका फोन आया आपको? कहीं आरजेडी के बड़े नेता से कम हम उतने बड़े नेता से मेरा ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं से काफ़ी ताल्लुकात रहा। कम से कम 1 लाख से ऊपर फ़ोन आया होगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने नहीं मनाया आपको? या ये नहीं कहा कि भाई क्यों इस तरह से आप जा रहे हैं या जगदानंद सिंह के खिलाफ आप मोर्चा खोले हैं? कहा जगदानंद सिंह जी के खिलाफ क्यों नहीं? हम ओरिजिनल बात को रखना कोई गुनाह है क्या? हमने तो साफ तौर पर कहा था कि पार्टी में रह करके अगर पार्टी के सच्चाइयों का आप जो है पर्दा नहीं खोलते हैं तो आप पार्टी में रहने लायक नहीं है। लालू तेजस्वी ने मना किया, मनाया नहीं मनाया, बीजेपी में जाने से आपको रोका नहीं? नहीं, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है, जो हमारे फॉलोवर थे, जो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि आप रहिए पार्टी में, आपके लिए हम संघर्ष करेंगे, के लिए हमारे लिए आप संघर्ष मत करिए। क्या चल रहा है आरजेडी में? श्याम रजक छोड़ देते हैं, वो कह रहे हैं कि शतरंज का खिलाड़ी नहीं था। पटना में अब आरजेडी में कोई नेता बेचारा बचा नहीं है, क्योंकि सब लोग शोषण के शिकार है। अब देखिएगा कि काफ़ी संख्या में लोग आरजेडी छोड़ने वाले हैं। बहुत सी बातों को मैं आपके समक्ष नहीं रख सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारी संख्या में लोग उलट पुलट होगा। लोग काफ़ी संख्या में। किससे नाराजगी है? जगदानंद सिंह से नाराजगी है या तेजस्वी यादव से भी नाराजगी है? देखिए जगदानंद सिंह जी से पूरा बिहार नाराज है और तेजस्वी यादव जी से पूरा कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन डरे बोल नहीं पाता है। विकल्प नहीं है कार्यकर्ताओं को। जिस दिन विकल्प मिल जाएगा तो अपने आप जो है, ये हमको तो लगता है कि ये मिट्टी का पहाड़ है और मिट्टी का पहाड़ जो है ढहने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। बीजेपी में आप चले गए तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कल तक आरजेडी की भाषा बोल रहे थे आप, अब आप आरजेडी को मिट्टी का पहाड़ बता रहे हैं। मुझे बीजेपी को समझने में काफ़ी विलम्ब हुआ। मैं अपने आप को क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमको आखिर क्यों देरी हुआ बीजेपी में जाने। हमको तो बीजेपी में जाने में 10 बरस पहले चल जाना चाहिए। हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी को लेकर आपका? हाँ, देखिए हृदय पर स्वाभाविक है कि जहाँ काम हो, जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, वहाँ देखिए एक डिप्टी सीएम जी हैं, सम्राट चौधरी साहब हैं, वहाँ कोई अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं होता। वहाँ गाड़ी के साथ आदमी उनके डेरा में हिलता है, तमाम लोगों से पुष्प पूछ लेते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप मिले हमसे, और अति पिछड़ों के प्रति उनकी एक अच्छी सोच हमने देखी। बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीना। दिलीप जायसवाल जी का भी यही उनका हाल है कि लोगों से मिलना, कंधा में कंधा मिला करके चलना। अगर घूरते हुए नज़र आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, उस स्थिति में भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। वहाँ कोई रोक ठोक नहीं है। और वहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल में लग रहा है कि तालिबानी शासन है। यहाँ जिस तरह से तालिबान में कड़ा शासन है, वहाँ लोग बुर्का नहीं पहन के चल सकता, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती है, फलाना कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो फ्रीडम है, स्वतंत्रता अगर है तो भारतीय जनता पार्टी। क्या डील हुई विधानसभा चुनाव का टिकट की? बोर्ड और निगम में भी नियुक्तियां, बोर्ड और आयोग में भी नियुक्तियों का मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। आजाद गांधी को मना लिया बीजेपी ने बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियों में एडजस्ट करने का लॉलीपॉप। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपको भी देखते हैं, बराबर उनके नेताओं से भी आप रूबरू होते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भी नेताओं से रूबरू होते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको पता चलता होगा कि कितने मृदुभाषी लोग हैं भाजपा के लोग। भारतीय जनता पार्टी में उनके मुंह से जो है मध चूसता है, निकलता है अपने। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं गोली मारो गद्दारों को,
ऐसे ऐसे बयान तो बीजेपी के लोग ही कहते हैं, मुसलमानों को लेकर किस तरह का बयान, तो ये तो भाजपा आप कह रहे हैं मध चूता है, शहद देखिए, चूता ये है, लेकिन मुसलमानों बयान के तो बीजेपी के नेताओं के देखिए, ही हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर बयान नहीं देती है इस तरह का। गिरिराज सिंह का हालिया बयान है। वो आतंकवादियों के विरुद्ध जो किसी भी समाज का अगर आतंकवादी है जो देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, वैसे व्यक्ति को हिंदुस्तान के लोग जो है, जो हमारा हिंदुस्तान है और भारतीय जनता पार्टी है, वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सिखाना चाहिए। तो अब आप सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाले आज़ाद गांधी, अब उन्होंने बटोगे तो कटोगे के नारे को आत्मसात कर लिया है। देखिए, हमको जो लग रहा है, जो मेरा जो दृष्टिकोण है समझने का, मैं भी पढ़ा लिखा स्नातक से चुनाव लड़ा हूँ, तमाम बुद्धिजीवियों से, हाँ, बुद्धिजीवियों से मेरा काफ़ी ताल्लुकात है। हमको जो लग रहा है कि कुछ लोग जो है सामाजिक न्याय का जो है चोली पहने हुए हैं, उसके अंदर सामाजिक न्याय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी पार्टी है जो ओरिजिनल अगर समाजवाद हमको नज़र आता है तो भारतीय जनता पार्टी में नज़र आता है। देखिए, यहाँ का गृह मंत्री कौन है भाई, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, यहाँ का डिप्टी सीएम कौन है। आप देखिएगा कि तमाम लोग यहाँ सामाजिक न्याय की धारा के लोग हैं और यहाँ कोई जाति पाति धर्म की बात लोग नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ विकास की बातें होती है और विकास अहम मुद्दा है। ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेन सोच है कि बिहार को हम जो है राजस्थान बना दें, बिहार को हम कर्नाटका बना दें, बिहार को हम महाराष्ट्र बना दें, बिहार में यूपी में जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है हम यहाँ विकास करें। ये मिशन है भारतीय जनता पार्टी। ये मिशन है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।